Good morning, student. So today we start our next file, that is seal and paper. What beta? Seal and paper. So today we are discuss about the file, that is seal and paper. Okay. In last video we are discuss about the file of Porifera. Today we are discuss about the phylum Coelenterata. What are the main characters? इस phylum से belong करने वाले जितने भी organism होंगे उनका main character क्या होगा? Correct? तो first सबसे पहला they are aquatic animals, mostly marine. Some live in colonies and some them are free living. पहला point क्या बेटा? First जो character है mostly coelentrates are, ज्यादातर जो coelentrates हैं वो कैसे बेटा? मोस्टली आर मैराइन. कैसे बेटा? मैराइन हैबिट में पाए जाते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हैं. सब आर लिव इन कॉलोनीज. कुछ क्या बेटा? कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप समूह में रहते हैं. ठीक है. बाकी सब आर लिव इन फ्री लिविंग. कुछ कैसे होते हैं बेटा? अकेले रहते हैं. And the second character is coelentrates shows two main forms, the polyp asexual form and medusa the sexual form. इनके अंदर they expose two main forms, कौन कौन सा बेटा? एक का नाम है polyp and the second one is, ये तो कौन सा बेटा? asexual form. And the second one is, और जो दूसरा है बेटा that is medusa, that is the sexual form. दूसरा कौन सा बेटा? medusa. And that one is sexual form. ठीक है. And the next third one is, that is body is radially symmetrical and diploblastic. ये आपको समझ में आ गया होगा. बॉडी जो है इनकी वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है. रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कहीं से भी आप लोग इनको क्या कर सकते हो? इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब दे हैव द मोर देन वन प्लेन इन देयर बॉडी बाय व्हिच दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. समझ में आया कि नहीं? रेडियल सिमेट्रिकल कॉमा डिप्लोब्लास्टिक. कैसा बेटा? डिप्लोब्लास्टिक मींस दे एक्सपोज टू जर्म लेयर. कौन कौन सी? एंडो और एक्टो. ठीक है. इनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर से इनका बॉडी डिजाइन होता है. नेक्स्ट वन इज दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसी में को लगा लो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. और बेटा इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनकी बॉडी कहां तक डिजाइन है, तो इनका बॉडी कहां तक डिजाइन है बेटा? टिश्यू लेवल तक का है. मतलब ये सेलुलर लेवल से थोड़ा सा और क्या हो गए? राइजेस, मतलब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ गए. समझ में आ गया? द बॉडी ऑफ coelentrates bears specialized cell called syndoblast. इनके बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं सिंडोब्लास्ट. क्या बोलते हैं? सिंडोब्लास्ट. These are the specialized cells in coelentrates. What is the function? These are the stinging cells which serve as adhesion, defense and food capture. ध्यान रखें, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इसको एडेशन में मदद करती है, मतलब किसी चीज के साथ चिपकने में. कॉमा दूसरा बेटा फूड को इंजेक्शन या फूड ग्रैबिंग में मदद करती है. फूड किसमें बेटा? फूड ग्रैबिंग में मदद करती है. इसके अलावा डिफेंस में मदद करती है. किसमें बेटा? डिफेंस, मतलब इसके रक्षा भी करती है. डिफेंस में क्या करती है?
मदद करती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। इनके अंदर सिंडोब्लास्ट नाम की स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि क्या बेटा इसमें एडहेशन, इसको स्टिक करने मतलब कहीं सरफेस से स्टिक चिपकाने में मदद करती है, फूड प्राप्त करने में मदद करती है और डिफेंस प्रेडिटर से बचाने में मदद करती है। दे आल्सो शो द सेंट्रल मस्कुलर कैविटी। इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी भी एक्सपोज होती है। सेंट्रल गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी, क्या इनके अंदर सेंट्रल गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी होती है। क्या होती है? सेंट्रल गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी which lacks anus but mouth which is surrounded by tentacles। इसमें एनस तो एब्सेंट होता है लेकिन माउथ पाया जाता है। सेंट्रल गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी, इट मींस इट इज अ लाइक दैट कैविटी, लेकिन इसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ में आया? गैस्ट्रो का मतलब होता है लाइक ईसोफेगस, जैसे हमारे आहार नाल, तो गैस्ट्रो दैट इज रिलेटेड टू डाइजेशन। समझ में आ गया? तो ये इसके क्या है? मेन कैरेक्टर्स है। क्या है बेटा? मेन कैरेक्टर्स है। इसमें डाइजेशन जो होता है, अगला है इसमें डाइजेशन इंट्रासेल्युलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी होता है। अब बोले सर इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन में क्या डिफरेंस है? इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है बेटा जैसे सेल के अंदर, जैसे मान लो कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है। अब अमीबा तो क्या करेगा? जैसे ये अमीबा था, ये इस तरीके से अमीबा है। अब ये तो सिंगल सेल ही तो है, इसके अंदर फूड जाएगा तो इस सेल के अंदर ही तो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। लेकिन जैसे हम है, हमारे अंदर सेल के अंदर नहीं होता है, सेलों से मिलके ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है। वो होता है बेटा एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो इसके अंदर दोनों होते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है। तो ये क्या बेटा? डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। अगला पॉइंट बेटा डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज बोथ, कौन सा बेटा? इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर जो, और बेटा दूसरा कौन सा? एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर जो सेल के बाहर हो। सेल के बाहर का मतलब जो टिश्यू ऑर्गन में हो या सिस्टम जो हमें होता है, करेक्ट? नर्वस सिस्टम इज परमिटिव लेक ऑफ ब्रेन। इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो परमिटिव मतलब प्रारंभिक होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा है? परमिटिव है। कैसा है बेटा? परमिटिव, ठीक है, प्रारंभिक है। और लेक ऑफ ब्रेन जिसमें मस्तिष्क नहीं होता है, लेक ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का अभाव होता है। मतलब द ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग्स टू द phylum Coelenterata does not have the brain and their nervous system is primitive. समझ में आएगा? Next one is asexual reproduction occurs by budding and sexual reproduction by ova and sperm. Asexual reproduction तो किससे होगा बेटा? Asexual reproduction occurs by किसकी मदद से बेटा? बडिंग, मुकुलिन जो हाइड्रा में होता है। समझ में आया? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज बाय ओवा एंड स्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओवा एंड स्पर्म, ठीक है। इसमें कौन आते हैं? जैसे आपका जेलीफिश, ठीक है, क्या आता है? जैसे जेलीफिश, हाइड्रा, एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन आता बेटा? जैसे जेलीफिश, वो बेटा हाइड्रा, क्या बेटा? हाइड्रा। दीज आर बिलोंग्स टू द फाइलम Coelenterata। किससे बेटा? फाइलम Coelenterata से। अब अपन एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे इसी का, ठीक है।
जेलीफिश का बना लेते हैं। जेलीफिश कुछ इस तरीका की होती है। ठीक है, ये जेलीफिश का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही फिगर होते हैं। और नीचे की तरफ इस तरीके से that one is a jellyfish. ये jellyfish constitution जो किससे बिलोंग करती है, that belongs to the kingdom Coelenterata। दोबारा से समझते हैं इसके जो मेन कैरेक्टर हमें जो ध्यान रखने हैं। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर इज जनरली ये कैसे होते हैं बेटा, मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक है, मैराइन मींस समुद्र में पाया जाने वाला। करेक्ट। अब मैराइन होगा, दूसरा क्या बेटा कि ये या तो ग्रुप्स में रहेंगे, करेक्ट, बहुत सारे इकट्ठे, या फिर फ्री मतलब अकेले रहते हैं। दोनों ही नेचर के होते हैं ये। ठीक है, दूसरा हमने लिखाया कि इनका जो बॉडी का लेवल होता है वो टिश्यू लेवल तक डिजाइन होता है। करेक्ट। सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री होती है, आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, और ये कैसे बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। समझ में आ गया। तीसरा कैरेक्टर हमने लिखाया कि ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पॉलिप फॉर्म्स और एक होती है मेडुसा फॉर्म। पॉलिप को मतलब है एसेक्सुअल फॉर्म, मतलब जो एक्सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो फॉर्म होती है, और जो मेडुसा फॉर्म होगा बेटा दैट इज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म। तीन कैरेक्टर हो गए। चौथा हमने क्या लिखवाया कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, इसको सिंडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज नोन एज सिंडोब्लास्ट। अब बोले सर ये फंक्शन क्या करेगी, तो सिंडोब्लास्ट जो सेल है बेटा वो इसको चिपकने में मतलब एडेसिव एडेशन में मदद करती है। दूसरा क्या बेटा, यह इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ये इसको डिफेंस में मदद करती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाती है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ सिंडोब्लास्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंडोब्लास्ट इसका, सीलेंट्रेट्स का। इसके बाद ये द ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग्स टू द सीलेंट्रेटा आल्सो एक्सपोज, किसको एक्सपोज करते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रल कैविटी।
या सेंट्रल गैस्ट्रो सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जिसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है। समझ में आ गया? फिर कंटिन्यूस, फिर इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। कहने का मतलब होता है परमिटिव, वही लाइक प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता था वो परमिटिव होता है, यूकैरियोट का वेल डेवलप्ड होता है। ऐसे ही इन ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम होता तो है लेकिन इतना विकसित नहीं होता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। ब्रेन क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। समझ में आया? अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ये एसेक्सुअली किससे बेटा? बडिंग फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअली यहाँ पे भी ओवा और किसका बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे कौन कौन आया बेटा? आपने दो बड़ा हाइड्रा एंड जेलीफिश आर द एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेटा। तो ये था अपना आज का फाइलम, दैट इज सीलेंट्रेटा। आप लोग बुक में से डायग्राम बना लें, और ये इसको भी आप चाहे आप ऐसा कीजिए लग रहा है तो इसको बना लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।